नमस्कार। मैं शत्रुघ्न लाल। आज मानव धर्म से सबसे ज़्यादा एक शब्द सुनाई देता है, वो है हमारी आस्था। भाइयों, आस्था में लोग ऐसे डूब जाते हैं कि अपने क्रियाक्रम सब भूल जाते हैं। भाइयों, आस्था की वजह से एवं फिल्मी जगत के द्वारा दिखाए गए भगवान, जैसे साईं भगवान बोलते हैं, हर जगह हर मंदिर में साईं भगवान की तस्वीरें लग गईं। काफ़ी संख्या में लोग मानने लगे और बहुत बड़ा ट्रस्ट बन गया। लोग सोना चांदी सब साईं बाबा, साईं राम के चरणों में चढ़ाने लगे और अपनी आस्था मानने लगे। भाइयों, ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये सब हम दूसरे के बोल रहे हैं। समाज के लोग एवं हिंदू राष्ट्र शक्ति सामाजिक संस्था के सदस्य आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मंदिर परिसर में जो साईं बाबा, हिंदू समाज के लोग एवं हिंदू राष्ट्र शक्ति सामाजिक संस्था के सदस्य आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मंदिर परिसर में जो साईं बाबा की मूर्ति लगी है उसे अविलंब हटाया जाए। हम हिंदू समाज जन जब मंदिर में दर्शन करने आते हैं तब एक मुस्लिम की मूर्ति से हमारी भावनाएं आहत होती हैं एवं मंदिर परिसर की पवित्रता भंग हो। हम सनातन धर्म के लोग हैं। हम हिंदू देवी देवताओं के सिवाय किसी और की आराधना करने में अपने आप को भाइयों, कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर तक में साईं बाजों ने मटन खोर मुल्ला को बैठाकर हमारे मंदिरों को अपवित्र करने का जो षड्यंत्र फैलाया है, उसको खत्म करना जरूरी है। सनातनी धर्म रक्षक संत शंकराचार्य को साईं की असलियत खोलने पर झूठे केस में फंसाकर भाइयों जेल पहुंचाने वाली कांग्रेस की साईं लॉबी का सूफड़ा साफ करने का यही समय आ गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं, एक अंदर की भड़ास निकलने लगी है। सनातनी भाइयों को सारी दुनिया मानती है और बाबा तो साईं बाबा हैं के ट्रस्ट को एक आत्मीय धक्का लगा है। लेकिन ये सनातनी भाई केवल अगर किसी को मानते हैं भगवान, तो हमारे सनातन धर्म में कई अवतार हुए हैं भगवानों को। भाइयों, उन भगवानों के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। जो सनातनी लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। जिस ग्रंथ में ब्राह्मणों की पूजा होती है भाइयों, वही ग्रंथ सनातनी धर्म मानेंगे और मानव संस्कार से इस सनातनी धर्म का अटूट प्रेम रहा है और यहाँ पर केवल व केवल एक धर्म की बात चलेगी। भाइयों, साईं बाबा के लिए मटन खोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। चलो ठीक है, साईं बाबा मटन खाते थे और खुल कर खाते थे, वो चोरी छुपे नहीं खाते थे। लेकिन जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो तो काफ़ी चीज़ें खाते थे, शिकार करते थे, रास लीला करते थे, दूसरी औरतों के पास रात में पहुंच जाते थे, वहाँ पर भी लीला करते थे। भाइयों, ये तो हमारे सनातन धर्म की बातें हैं, क्योंकि सनातन धर्म एक लीलाओं से भरा हुआ धर्म है। भगवान की लीला को ही हम लोग उनके दर्शन को ही अपना पुण्य मानते हैं। और सनातनी जितने भाई भगवान हुए हैं वास्तव में मानव कल्याण के लिए हुए हैं और उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। जिनकी बात करना और जिनका महिमा मंडप करना हमारे पास शब्द नहीं है, वो तो हमारे लिए भगवान हैं।
जन कल्याणकारी हैं। भाइयों, सनातन भाइयों की आस्था जायज़ है, लेकिन आज सनातन भाई लोग जो कुछ कर रहे हैं वो उनको करना भी चाहिए, क्योंकि सातिर दिमाग वाले लोग भगवान को भगवान नहीं, मानव को साईं भगवान मानने लगे थे और मतलब पूजा कर रहे थे। सनातनी भाइयों की तारीफ़ करना चाहिए कि मस्जिद में हिंदू भगवान नहीं है तो मंदिर में मुस्लिम भगवान की क्या ज़रूरत है। ये लड़ाई सनातनियों की जायज़ है और ऐसा होना भी चाहिए। सनातन धर्म किसी एक जाति का नहीं है, सब धर्म संप्रदाय लोगों का है, क्योंकि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा होती है और इस्लाम धर्म में मुर्दों की पूजा की जाती है। इस्लाम में मूर्ति पूजा जायज़ नहीं है, इसलिए मुस्लिम भाइयों को चाहिए अपने साईं भगवान की मूर्तियाँ जाकर मंदिर से अपने घर में लगवा लें ला करके। और उन्हें चाहिए, अगर मंदिर में मूर्ति में वो आस्था रखते हैं, अपने भगवान साईं में वो आस्था रखते हैं, और भगवान साईं की जो मूर्ति मंदिर से निकाली जाती है उन्हें आत्मा में ठेस पहुंचा रहा है, तो वो अपने घर में लगवा सकते हैं। क्योंकि जब मस्जिदों में मूर्ति के लिए जगह नहीं है तो मंदिरों में भी उन जो साईं रूपी भगवान हैं उनकी भी जगह नहीं होनी चाहिए। सनातनियों की जायज़ मांगे हैं, जन कल्याणकारी मानकर तुरंत इस धार्मिक कार्य को पूरा करें। सनातन भाइयों के इस कार्य से मानव व जग का कल्याण होगा। सनातन में कर्म की पूजा होती है। भाइयों, कर्म को ही वहाँ धर्म मान लिया गया है। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। भाइयों, मुसलमान कोई कानून को नहीं फॉलो करता है, वो अपनी शरीयत के आगे सब कुछ किनारे लगा देता है। उनके शरीयत में मूर्ति पूजा नहीं है, इसलिए उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम साईं ये हमारे नहीं हैं। हिंदू धर्म के भाइयों को नकार देना चाहिए, क्योंकि हमें पूजने के लिए हमारे पास बहुत सारे भगवान हैं। कोई भगवान को माने, भगवान बुद्ध को माने, परशुराम को माने, राम को माने, कलिक भगवान को माने। इसी तरीके से काफ़ी हमारे भगवान हुए हैं, उनको भी माने। लेकिन विडंबना ये है कि भगवान बुद्ध को जो मानेगा उसे लोग अछूत समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्म में भगवानों को बांट दिया गया है। जबकि भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे, वो भी एक क्षत्रिय थे। रामचंद्र जी भी, वो भी क्षत्रिय हैं। आज संविधान के द्वारा सबको अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, इसलिए लोग अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं। भाइयों, लेकिन पूजा और आस्था अपनी अलग अलग होती है। सारी दुनिया संविधान को मानती है, लेकिन जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं वो संविधान के अनुसार लड़ाई तो ज़रूर लड़ते हैं, लेकिन सारे काम मजहब के हिसाब से करते हैं। वह मुसलमान धर्म और शरीयत को सबसे बड़ा मानते हैं। भाइयों, इसीलिए उनके घर में कट्टरवादिता पैदा होती है। और भाइयों, वहाँ से ज़्यादातर संख्या में आतंकवादी, इसलिए हम बोल रहे हैं, हम किसी मुसलमान पे अंगुली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जितने आतंकवादी यहाँ पे हुए हैं और पकड़े गए हैं, लगभग सबके नाम के आगे मुसलमान जुड़ा है। मुसलमानों की मैं कद्र करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में अगर रहना है तो दोगली मानसिकता नहीं चलेगी। अगर मूर्ति को आप नहीं मानते हो तो साईं का आप लोग
जो सनातन धर्म ने कार्य कर रहे हैं उनका विरोध न करो। अगर एक तरफ आप मूर्ति को मानते नहीं हो, दूसरी तरफ साईं बाबा को मानते हो, ये तो तुम्हारा दोगलापन है। भाइयों, ये शब्द हम अपने नहीं बता रहे हैं, ये हम फील्ड की आवाज़ आपको बता रहे हैं। भाइयों, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए। ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म और आस्था के बारे में हमने विस्तृत बताया है। हम कोई न्यूज़ नहीं देते हैं, हम सच को सच बताते हैं। भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करो। लाइक व शेयर करने के वजह से हमें आपके द्वारा जो ताकत मिलती है सच को सच बोलने की, वो हम बराबर बोलते रहेंगे। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।